हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे रशिया और भारत की बढ़ती दूरियों के बारे में और क्यों भारत को नए एलाइज बनाने की सख्त आवश्यकता है। लेकिन रशिया तो इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड है, हमारा मेजर डिफेंस सप्लायर और सोवियत एरा के टाइम से हमारा एलाय है। तो फिर क्यों हम रशिया पे आने वाले समय में भरोसा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज, दे आर ओनली इंटरेस्ट्स। रशिया कितना भी तुरम खा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आज के समय रशिया चाइना के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। वही चाइना जिसके प्राइम ऑब्जेक्टिव में भारत को डिस्ट्रॉय करना भी शामिल है। रशिया यूक्रेन के वॉर के चलते और सैंक्शंस की वजह से चाइना रशिया की इकोनॉमिक लाइफलाइन बन चुका है। रशिया चाइनीज टेक्नोलॉजी पे पूरी तरह से निर्भर है। स्विफ्ट सिस्टम से बैन होने के बाद चाइनीज करेंसी रशिया के करेंसी रिजर्व्स का 40% हिस्सा बन चुका है, जिसे रशिया ट्रेड में काफ़ी यूज़ करता है। रशिया चाइना पर इस कदर डिपेंडेंट हो चुका है कि अगर कल को चाइना और इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो कि तय है कि होना ही है, और चाइना रशिया को भारत को वेपन सप्लाई करने से मना कर देता है, तो रशिया दो बार नहीं सोचेगा। तो क्या ऐसे में भारत रशिया पर भरोसा कर सकता है? आप सभी ने ऑपरेशन सिंदूर को तो फॉलो किया ही होगा, जो 7 मई को भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए किया था। क्या आपने ये नोटिस किया कि रशिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत को कोई सपोर्ट नहीं आया। इनफैक्ट अगर हम ध्यान से देखें तो इसराइल के अलावा दुनिया के किसी भी देश का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के लिए कोई ओपन सपोर्ट नहीं आया। जियोपॉलिटिक्स में एक चिंता का विषय है। वी नीड टू मेक मोर एंड स्ट्रॉन्गर एलाइज हु कैन सपोर्ट अस इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस लाइक दीज। इंडिया और रशिया के बीच बायलैटरल एंगेजमेंट भी कम होती जा रही है। इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पार्टिसिपेशन को कम करता जा रहा है। रशियन विक्ट्री परेड, जो रशिया में एक मेजर इवेंट होता है, पिछले महीने पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने परेड के इनविटेशन को स्किप कर रशिया का ऑफर डिक्लाइन कर दिया। इतना ही नहीं, अब रशिया और पाकिस्तान का कोऑपरेशन भी बढ़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान चाइना का एक स्लेव नेशन है, जिसके कई पार्ट्स चाइना के पास गिरवी पड़े हैं। चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए रशिया और पाकिस्तान के रिश्तों को जरूर फैसिलिटेट करेगा। रशिया सिर्फ भारत के दुश्मन चाइना और पाकिस्तान को ही नहीं, बल्कि बाकी इंडियन एडवर्सरीज जैसे टर्की और अजरबैजान को भी सपोर्ट करता है। पाकिस्तान, टर्की, अजरबैजान के नेक्सस का समाधान भारत किस तरीके से कर सकता है, वो हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लोर किया था। अब सिर्फ रशिया ही भारत से दूर नहीं जा रहा है, बल्कि भारत भी खुद रशिया से दूर जाता जा रहा है। इंडिया यूएसए और वेस्ट के साथ अपने संबंध अच्छे करता जा रहा है, और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि हमारा व्यापार सबसे ज़्यादा वेस्ट के साथ ही है। ये भारत को अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करके अपनी डेवलपमेंट पर ध्यान देने का समय है। आर्म्स इंडस्ट्री, वेपन्स और एनर्जी की टर्म्स में भी इंडिया को इंडिपेंडेंट होना होगा, सो दैट वी कैन ट्रूली हैव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आखिर में रशिया और इंडिया दुश्मन नहीं है, लेकिन अब हम वे एलाइज भी नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे। रशिया अब वो सोवियत एरा वाला रशिया नहीं है, और ना ही भारत सोवियत एरा वाला भारत। समय बदल चुका है और यही समय का खेल है। तो फिर आगे का काम हम समय पर ही छोड़ते हैं। सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।